हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम का नियम, पैरावैद्युतांक, निर्वात की वैद्युतशीलता। फ्रेंड्स, जिसने तीनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो हमारी पिछली वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 मैथ्स एंड फिजिक्स बाय प्रिंस यूट्यूब पर सर्च करके देख सकता है। फ्रेंड्स, वहां से आपको निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में सब कुछ पता चलेगा, पैरावैद्युतांक और पैरावैद्युत पदार्थ के बारे में, कूलॉम का नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता की विमीय सूत्र निर्धारित करना। निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन 0 से। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, अपने लेक्चर को। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमें निकालनी है एप्सिलॉन 0 की विमा। तो हम एप्सिलॉन 0 को इधर लाएंगे और F को इधर। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई हमारा कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। ये हमारा नियतांक है। तो दोस्तों, नियतांक होने के कारण इसका विमीय सूत्र हम नहीं ज्ञात कर, इसका विमीय सूत्र हमें नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका विमीय सूत्र नहीं है, तो इसलिए हम इसका विमीय सूत्र नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे आवेशों का विमीय सूत्र। तो आवेश का Q1 आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और Q2 का भी AT। आवेश का विमीय सूत्र AT होगा हमारा, और बटे F यानी कि बल का विमीय सूत्र होता है ML/T⁻²। R हमारी त्रिज्या है, यानी कि दूरी है, और दूरी को हम डिनोट करते हैं L से। तो L का स्क्वायर। दोस्तों, विमीय सूत्र में होता क्या है, देखो। विमा में धारा I को हम प्रेजेंट करते हैं A से, यानी कि एम्पियर। द्रव्यमान M, द्रव्यमान को हम प्रेजेंट करते हैं M से, कैपिटल M से। दूरी या लंबाई, इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, L से। L मतलब लेंथ। और दोस्तों, समय को हम डिनोट करते हैं T से। T मतलब टाइम। धारा एम्पियर, धारा I को हम डिनोट करते हैं A से, यानी कि एम्पियर। द्रव्यमान M को डिनोट करते हैं मास से, तो M, कैपिटल M। और दोस्तों, विमा में ये बड़े कॉस्ट जरूर होते हैं। दूरी यानी कि लेंथ को डिनोट करते हैं हम L से। समय यानी कि टाइम को डिनोट करते हैं हम T से। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें आवेश की विमा, आवेश यानी कि Q की विमा, Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, तो Q की विमा किस प्रकार प्राप्त हुई। Q बराबर होता है हमारा IT, यानी कि Q बराबर आवेश बराबर धारा गुणा समय। अब धारा की विमा होती है हमारी A, और समय की विमा होती है T। तो हमारी विमा बन गई AT। बल की विमा, बल F बराबर हमने पढ़ा है MA, यानी कि द्रव्यमान और गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा M और त्वरण की विमा L/T⁻²। तो ML/T⁻²।
दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई। अगर हम त्वरण की विमा निकाल लें तो त्वरण की विमा कैसे निकलेगी, त्वरण की विमा बराबर वेग परिवर्तन यानी कि वेग परिवर्तन और बटे समयांतराल। तो यहाँ पे कर देते हैं वेग परिवर्तन, वेग की विमा, इसकी विमा एल टी की -1 और समय की विमा टी। तो दोस्तों यहाँ से निकली हमारी एल टी की -2। दोस्तों हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको विमा निकाल के दिखाई जिससे आपका 11वीं का पोर्शन थोड़ा रिवाइज हो जाए। हमें सिर्फ याद रखनी है आवेश की विमा AT, बल की विमा MLT की -2 और L लेंथ की यानी कि लंबाई की विमा L। तो दोस्तों आगे सोल्व करने पर M सबसे पहले हम M लिखेंगे, तो M ये नीचे प्लस में है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो विमा के अंदर M हमारा -1 हो गया। अब L को ले जाओ, तो L यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो दो टोटल L हो गई 3, L की पावर हो गई 3, और 3 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर -3। T की विमा है यहाँ पे 2 माइनस के, और यहाँ पे क्या है प्लस के 2, तो -2 ऊपर जाएगी प्लस के हो जाएगी, यानी T की पावर हो जाएगी 4 और A का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमें विमा प्राप्त हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता की। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यह मैं आपको एक बार और सोल्व करके बताता हूँ ये कैसे हुआ सोल्व करके। तो यहाँ पे हो गया A² और T² बटे M, एक है हमारा तो एक रहेगा, L एक ये है और 2 ये है, तो कितने हो गए 3, तो L की पावर हो गई 3 और T की पावर -2। अब जब हम इन्हें ऊपर लेके जाएंगे तो M की पावर -1, L की पावर बड़े कोष्ठ के अंदर रहती है विमा, L की पावर यहाँ पे 3 है और ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -3, तो L की पावर -3, T यहाँ पे माइनस का है -2 है, ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी और ऊपर भी +2 है, तो T की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 2 और इनटू मतलब A, और A की पावर हमारी बची है केवल 2। तो यहाँ से हमें विमा प्राप्त हुई M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। यहाँ से हमें इसका विमीय सूत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हमने कूलॉम के बल का जो फॉर्मूला निकला था कूलॉम के बल द्वारा, उस सूत्र का हमने प्रयोग किया, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब sin0 का मान निकालना है तो F को इधर ले गए, sin0 बराबर 1/4π इंटू Q1 Q2/r², और F आ गया इसकी गुना में, क्योंकि sin0 गया है और F आ गया है, यहाँ पे आ गया F sin0 गया और F यहाँ पे नीचे आ गया। तो sin0 बराबर आवेश की विमा AT, दूसरे आवेश की विमा AT बटे इसकी कोई विमा नहीं होगी क्योंकि यह नियतांक है। बल की विमा F बल की विमा MLT की -2, दूरी की विमा L, और L की पावर 2 है तो L की पावर 2। तो दोस्तों इसे सोल्व करने पर मिला हमें M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। सोल्व कैसे किया ये यहाँ पे है, इसकी गुना इसमें हुई तो ये हो गया A की पावर 2, एक TA तो ये हो गया T की पावर 2 बटे M हमारा इकलौता है तो M केवल एक है, L हमारे एक ही है और 2 ही हैं, तो ये हो गए L बराबर L हो गए हमारे 3, तो L की पावर होगी 3। T हमारा -2 ये है और इधर कुछ भी नहीं है तो -2 होगी T। M को हम ऊपर लेकर गए
तो यहाँ पे +1 है, ऊपर जाने पर -1, L +3 ऊपर जाने पर -3, T -2 ऊपर गया तो +2 हो गया, और पहले भी T +2 वहां पे ऊपर उपस्थित था, तो नीचे से T +2 गया और ऊपर से T +2 गया, T की पावर 2 नीचे से गया और T की पावर 2 वहां पहले से ही उपस्थित था, तो T की पावर 2 + 2 और A की पावर 2, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 2 और 2 4, A की पावर 2। तो दोस्तों आपको ये विमा निकालनी आ गई होगी, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि ये विमा, आवेश की विमा कहाँ से आई है, कैसे बनी है, बल की विमा कहाँ से आई है, कैसे बनी है, और दूरी की विमा कैसे बनी है। दोस्तों अब हम इसका ज्ञात करते हैं MKS पद्धति में मात्रक। ऑप्शन N0 का, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का MKS पद्धति में मात्रक। ऑप्शन N0 का MKS पद्धति में मात्रक। दोस्तों MKS पद्धति होती क्या है? MKS पद्धति वो पद्धति है जिसमें ये M है ना, तो इस M का ये M है ना, ये होता है हमारा मीटर, MITRE मीटर, यानी कि ये होता है हमारा दूरी के संबंध में, यानी कि दूरी को हम मीटर में नापते हैं। और के हमारा होता है किलोग्राम, यानी कि ये हो गया हमारा द्रव्यमान के संबंध में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। और ये एस हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा समय के संबंध में। तो ऐसी पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को हम कहते हैं MKS पद्धति। तो दोस्तों हमें इसे MKS पद्धति में करना है, बदलना है। MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों जैसे कि विमा है, तो उसे विमा को हम एक बार लिख लेते हैं। तो विमा है हमारी M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो दोस्तों ये M हमारा क्या है? ये M हमारा है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम से प्रेजेंट करते हैं MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। रुको एक बार इसे मैं अच्छे प्रकार से लिखता हूं। दोस्तों इसके अनुसार पहले मैं इसे आपको हिंदी में लिखता हूं। M हमारा द्रव्यमान है, मास द्रव्यमान, इसकी पावर है -1 इंटू L हमारा लंबाई है, लेंथ है, तो लंबाई, और इसकी पावर है हमारी -3। T हमारा समय है, टाइम, तो समय की पावर है 4। और A हमारी वैद्युत धारा है, एम्पियर, तो ये हमारी वैद्युत धारा, इसका मान है हमारा 2। इसका मान होता है हमारा धारा A, धारा को डिनोट करता है एम्पियर, धारा की पावर है हमारी 2, यानी कि मास द्रव्यमान, लंबाई लेंथ L लंबाई, टाइम T समय, एम्पियर A धारा। तो हमने इसे हिंदी में लिख लिया। अब हमें इसे MKS पद्धति में बदलना है। तो MKS पद्धति में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा? MKS पद्धति में द्रव्यमान को
किलोग्राम में, यानी कि किलोग्राम की पावर -1 इंटू, ये डैश है, ये इंटू का ही काम करेगा यहाँ पे। लंबाई हमारी MKS पद्धति में किस में नापी जाती है? दूरी या लंबाई हमारी मापी जाती है मीटर में, तो मीटर की पावर -3 इंटू समय। समय हमारा MKS पद्धति में सेकंड में मापा जाता है, तो समय को हम सेकंड में मापेंगे। सेकंड में मापने के लिए सेकंड की पावर 4। वैद्युत धारा को MKS पद्धति में एम्पियर मात्रक है, MKS पद्धति में वैद्युत धारा का, तो एम्पियर की पावर 2। तो दोस्तों ये हुआ हमारा MKS पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। दोस्तों वीमा आती, वीमा निकाली थी अभी यहाँ पे, तो वीमा से हमने इसे हिंदी में लिख लिया। वीमा M द्रव्यमान, मास, लेंथ L लंबाई, समय T समय, और एम्पियर धारा यहाँ पे लिख दी। दोस्तों द्रव्यमान को हम MKS पद्धति में किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं, और धारा को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की लंबाई की पावर यानी मीटर की पावर -3, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। इस प्रकार हमें F/9 के MKS पद्धति में मात्रक भी प्राप्त हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से लाऊं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे कि और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलें।